पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी भी पसंद आई। इस बार मैं एक नायाब चीज की चोरी के केस में आर्टिकल लिखने के लिए शिलोंग मेघालय गया था। वहां जाके मुझे एक अर्बन लेजेंड के बारे में पता चला, कालीकाई। कालीकाई की कहानी कुछ यूं थी कि कई सालों पहले कालीकाई नाम की एक महिला यहाँ रहा करती थी और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा था। फिर वही हमारा पुरुष प्रधान समाज जो उसको ताने देता था, ना उसके काम करता था, ना कोई काम आता था, ना काम करने देता था। अब समाज से थक हार कर उसने एक आदमी से शादी कर ली। शायद अब वो सम्मान की जिंदगी जी सकेगी, ऐसा सोचकर। उसको अपने बच्चे से बहुत प्यार था, बहुत लाड था। अपने पति से ज्यादा समय वो अपने बच्चे को देती थी। गांव वालों ने इसी बात से उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए और जब जब वो अपने बच्चे के साथ समय बिताती तब तब उसे बहुत जलन होती। एक दिन जब वो घर से बाहर गई थोड़ी सी घास काटने, गायों के लिए चारा जमा करने, वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। जैसे ही वो घर आई उसके पति ने कहा, तुम थक गई हो, आओ बैठो, खाना खा लो। उसने उसके लिए खाना बनाया था। उसे मुर्गी बहुत पसंद थी। उसके पति ने कहा, आज तुम्हारी पसंद की मुर्गी बनाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें अच्छी लगती है। वो खुश हुई ये सोच के कि ये मेरा पति कितना ख्याल रखता है मेरा, और खाना शुरू कर दिया। खाते खाते एकदम से उसके सामने एक मुर्गी आई। उसने सोचा कि उनके पास तो एक ही मुर्गी बची थी, तो फिर वो क्या खा रही है। और तभी उसने ध्यान दिया कि अब बच्चे की आवाज भी नहीं आ रही। एकदम से उसके मुंह से एक छोटी उंगली निकली। वो घबराती हुई बड़े बर्तन के पास गई। उसमें इंसानी हड्डियां निकली। वो तुरंत कमरे की ओर दौड़ी। वहां खून से लथपथ उसके बच्चे के कपड़े थे। उसके जालिम पति ने उसको उसका ही बच्चा खिला दिया था। एक छोटे बच्चे से इतनी जलन, इस कारण कि बस तुम उसे मार दो। वो ये बात सहन नहीं कर पाई और बच्चे के कपड़े हाथ में पकड़े नो कालिकाई वाटरफॉल्स की तरफ भागी। बारिश हो रही थी, धुंध हो रही थी और फिर बस एक चीख गूंजी। पूरी घाटी में, और फिर सब शांत। मुझे ये कहानी जान के बहुत दुख। खैर, इसी बीच मैं जिस कॉटेज में ठहरा हुआ था उसी में एक शादीशुदा जोड़ा आया था और उनके साथ था उनका 3 साल का बेटा आरव। आरव के पापा मम्मी उस पर जान छिड़कते थे। काफी सर चढ़ाया हुआ बच्चा लग रहा था मुझे तो। एक शाम जब मैं अपने आर्टिकल की स्टोरी के लिए और जानकारी लेकर वापस आया, मैंने देखा आरव के पापा खून से लथपथ जमीन पे पड़े हुए थे। मैं उनको तुरंत पास ही सरकारी अस्पताल में ले गया और फिर वहां पुलिस भी आ गई। एक हवलदार मेरा बयान लेने लग गया और ये सब बात करते करते मुझे करीब 1 घंटा हो गया। तभी मैंने देखा सामने से आरव की माँ भी आ रही थी। वो और आरव पूरी तरह बारिश में भीगे हुए थे और उसकी माँ काफी ज्यादा डरी हुई, आरव से लिपटी हुई थी। तब जाके हमें ये पता चला आखिर वहां पे हुआ क्या था। असल में आरव की माँ का पुराना आशिक न जाने कैसे पता लगा के वहां पहुंच गया था। उसका प्लान था कि वो आरव के पापा को और आरव को मार के उसकी माँ को अपने साथ ले जाए। इसके लिए उसने उनके कमरे की घंटी बजाई। जैसे ही आरव के पापा ने दरवाजा खोला, उसने जोर से एक पत्थर उनके सर पे मार दिया और वो वहीं खून में लथपथ होकर नीचे गिर गए। गिरने और चीखने की आवाज सुन के आरव की मम्मी बाहर आई तो देखा कि उसके पापा नीचे गिरे हुए थे और सामने उसका आशिक खड़ा था जिसके हाथ में खून से सना हुआ पत्थर था। वो चिल्लाई और आरव को लेके दूसरे दरवाजे से बाहर भाग गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव चिल्ला रहा था। उसका पुराना आशिक उसके पीछे पीछे भाग रहा था।
क्योंकि उसे आरव को खत्म जो करना था। और अचानक वो भागते भागते नौकालिकाएं वाटरफॉल्स के पास पहुंची और दोनों फिसल के पेड़ की एक टहनी में जाके फंस गए। आरव चिल्लाए जा रहा था। तभी सब तरफ धुंध छा गई। एक आवाज आई, तू मेरे बच्चे को मारना चाहता है? हाँ। फिर एक गिरने की आवाज आई और एक चीख, और फिर अचानक धुंध हटी। तब वहां आए हुए टूरिस्ट ने आरव और उसकी मम्मी को बचाया। फिर पुलिस ने भी सोचा शायद अपराधी का पैर फिसल गया होगा और वो नीचे गिर गया होगा। 2 दिन तक ढूंढा, लेकिन ना वो मिला ना उसकी बॉडी। आरव की मम्मी को भी नहीं पता कि वो कैसे बचे, लेकिन बस आरव जानता था कि उन्हें किसने बचाया था। वो माँ वापिस आई, बच्चे की दर्द भरी पुकार सुनकर। अगर आप भी कभी नौकालिकाएं फॉल्स में जाए तो जरा संभल के।